शिलोंग में था तो उसके बाद भी लाइक वी हैव ट्राइड टू डू व्हाटएवर वी कैन फॉर हिम एंड ऑल। तो मैं उससे जुड़ा रहा हमेशा बिकॉज द पॉजिटिविटी विद द स्माइल, यू नो, अ शॉर्ट हाइटेड गाय विद सच अ ब्यूटीफुल स्माइल। आई रिमेंबर सच अ वेलकमिंग जेस्चर। वो हमें सीनियर ऑफिसर से शायद ना मिला होता जितना उसकी वो मुस्कान ने मुझे अपना बना लिया। तो right from there we keep meeting people, we keep coming across people with some hope from us, you know. And what I learned that जब हमारे पास कोई आता है, आप सबके लिए कहता हूँ, मैं सारे अपने ऑफिसर्स एंड मेन को कहता हूँ कि जब आपके पास कोई आता है होप लेके, never turn him hopeless, वो बहुत भरोसा लेके आता है। एंड आई हैव ऑलवेज ट्राई टू वर्क विद दिस थिंग कि अगर किसी ने मुझे कोई काम बोला है तो उसने मुझे किसी काम का समझा है, यूजफुल समझा है, प्लस द पर्सन हैज रिपोज्ड हिज और हर होप इन मी, उसने अपना भरोसा मुझ में जताया है। तो इस पे भी अगर आप काम न कर सके, वो भी गिवन द पोजीशन वी आर सिटिंग इन, तो फिर और क्या चाहिए उसके लिए करने के लिए। तो इसके साथ जब आप काम करते चलते हैं, एंड डेफिनेटली हम सब करते हैं उसमें, बस मे बी मैं थोड़ा सा आउट गोइंग हूँ, थोड़ा सा यू नो माई EQ मे बी बिट हायर देन समवन एल्स, इमोशनली मैं कनेक्ट होता हूँ बेहतर। तो इसलिए ये जो भी दिखता है मेरे आसपास का, यू नो, अट्रैक्शन एंड ट्रैक्शन जो भी दिखता है, परहैप्स इट कम्स फ्रॉम देयर। तो ये सभी मैंने अपने सिपाहियों से ही सीखा है, और अलग अलग जो भी गवर्नमेंट मशीनरी जिनसे मिला हूँ, सबसे कुछ ना कुछ एवरी डे आई एम पिकिंग अप समथिंग होता है। एंड आई फील समटाइम्स सो हम्बल, यू नो, दैट हमारे सिपाहियों को देखो, मेरे साथ कभी कभी ये लोगों ने 16 घंटे 18 घंटे काम किए हैं, ओके। एंड उसके बाद यू नो वी से दैट हमने 16 घंटा काम किया, 18 घंटा काम किया, देन वी कम बैक होम, we have an orderly waiting for us, everything is taken care of। ये बेचारा वापस जाता अपने बैरक पे, अपना खाना खुद बनाता है, you know, कभी नहीं बनाता, थक जाता है, ज़्यादा सो जाता है, you know, then कपड़े भी कभी धोने पड़ जाते हैं रात को, क्योंकि दिन में कीचड़ में मेरे साथ दौड़ा होता है, मेरा धोने के लिए कोई होता है। तो ये सब चीज़ें मैं देख के सुबह उसको वैसे ही तंदुरुस्त खड़ा देखता हूँ फॉलिन में, कि एकदम हाजिर सुबह, और जब मैं जाता हूँ उसके आधे घंटे पहले वो पहुँचता है, you know। तो we can then when we see that person और उसका जो एटीट्यूड दिखता है ना, तो believe me, my inspiration is derived from that person। तो जितना तुम लोग हो ना यार, तुम लोग एक्चुअली मुझे इंस्पायर करते रहो हमेशा से, you know, seriously you have been my inspiration। so अपने क्षमता को हमेशा याद रखना। एंड व्हाट आई हैव ऑलवेज टोल्ड यू, रिमेंबर, रिस्पेक्ट योरसेल्फ, बिकॉज अगर आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, यू नो। तो ये चीज़, और जो एक चीज़ जो मैंने हमेशा ना, अपर्णा मैडम भी हैं, तो शी इज़ हरसेल्फ अ वेरी पॉलिश्ड ऑफिसर, आप यू नो यू आर लकी टू गेट हर एज योर SP। तो अपर्णा भी ऐसी, मतलब यू नो वी ऑल, हम सब एक ही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से आते हैं, तो सब एक जैसे ही हैं। मैडम भी हमारे DC मैडम भी वहीं से, लबासना से, हम सब वहाँ से घुस के आते हैं, तो हम सब एक जैसे ही हैं। तो यू नो आपको वही चीज़ यहाँ भी मिलता रहेगा, इट विल कंटिन्यू, इट्स नॉट एट एंडिंग विथ मी। जैसे MLA साहब ने कितनी अच्छी बात कही, SP का फेयरवेल नहीं होता है, इंडिविजुअल्स का होता है, यू नो। हम आते हैं जाते हैं, वो पोस्ट रहता है। यही तो धमकी देता था मैं पहले बदमाशों को, कि यू नो जो बदमाश जाता मैं हमेशा उनको ये धमकी देता था कि तू मेरा कुछ कर नहीं पाएगा, मुझे मार सकता है, SP को नहीं मार सकता तू, है ना। मैं गिरूंगा दूसरा खड़ा हो जाएगा, और तुझे तो मैं लास्ट, यू नो, अर्थ के लास्ट तक दौड़ा के मारूंगा। तो यही इसी पॉइंट से देता था। तो यू नो आप लोग जब भी काम करिए, कुछ भी करिए, तो ऑलवेज मेक श्योर कि जितने भी आप सब हैं, पुलिस में भी हैं, सिविल में भी हैं, कि ये अपॉर्चुनिटी मिला है आपको, ये मुझे भी मिला है, हम सबको ये अपॉर्चुनिटी मिला है, उसको भरपूर यूज करिए, और उसका महत्व उसको उसी तरह से यूज करने में जिसलिए हम आए हैं। एक बात लास्ट में बोल के खत्म करूंगा। एक बार लास्ट हमारे जो DC साहब थे, सुमित, तो वे लाइक यू नो वी आर वेरी गुड बॉन्डिंग, ऐसी बातों में ना, वी लाइक यू नो वी लर्निंग फ्रॉम ईच अदर लॉट। तो हमारी डिस्कशन में बात उठी थी, जो लास्ट टाइम सुमित ने भी मेंशन किया था अपने फेयरवेल में, मैं भी मेंशन करना चाहता हूँ कि हम और आप जो भी जॉब में है ना, हम किसी पावरफुल आदमी या किसी अमीर लोग या जो अच्छी जगह पे हैं, उनको हमारी जरूरत नहीं है। वो पावरफुल है, वो अपना काम करवा लेंगे, वो आप पे और मेरे होने से, DC या SP होने से कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। दे आर मच बिगर देन अस। हमारी जरूरत है उन कमजोर लोगों को, यू नो, हमारी जरूरत है उन बेसहारा लोगों को, हमारी जरूरत उन लोगों को है जिनको सुनने वाला कोई नहीं है। तो यही बस हम लोग को कोशिश रखना चाहिए। आप सबको बोलो OCIC साहब लोग ने कि कभी
कोई आपके दरवाजे आता है तो ये हमेशा सोच के रखिएगा कि आपको सहारा मानता इसलिए आता है आपके पास, नहीं मानता तो नहीं आता, आपके भरोसा नहीं होता तो आपके सामने कभी नहीं आता। तो इसलिए उसको कभी निराश करके वापस मत भेजना। मेक श्योर दैट जब कोई प्रॉब्लम हो तो और आपके सामने आता है ना, स्पेशली पुलिस और डॉक्टर के सामने, वो ना प्रॉब्लम वाला आदमी को भगवान दिखते हैं आप में, उसके लिए उस मोमेंट का आप ही भगवान है, उसको उसका जीवन अटका हुआ होता है किसी से। तो मेक श्योर कि भगवान की गरिमा को मेंटेन रखें आप, तो ये चीज को हमेशा मेंटेन रखना है। और अपनी रिस्पेक्ट का जो मैंने कहा आपको, ये खुद को रिस्पेक्ट करिए और सबको रिस्पेक्ट करिए। दिस इज वन थिंग दैट आई बिलीव आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग एंड आई एम श्योर आज ही बात हो रही थी लोगों से एंड हमारे जैन से, तो दे वर मेंशनिंग दिस थिंग कि दे हैव आल्सो ऑब्जर्व दिस बिहेवियरल चेंज इन आवर पुलिस डिपार्टमेंट वेयर ऑल ऑफ अस, हम इतना स्ट्रेस में, प्रेशर में, टेंशन में रहने के बाद भी है ना, हम रिस्पेक्ट वाली भाषा बोलना सीख गए हैं, हम रिस्पेक्ट से लोगों को सर्विस देने की कोशिश में लग गए हैं। तो दिस इज अ गुड थिंग एंड आई बिलीव जब उन्होंने कहा, सो दिस इज द बिगेस्ट गिफ्ट विच आई एम टेकिंग फ्रॉम हियर, दैट इवन इफ मैंने 2% 5% भी इन्फ्लुएंस कर पाया हूँ आपको टू डिलीवर दिस पब्लिक सर्विस इन अ वे, तो लाइक आई एम रियली ग्रेटफुल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, because I've been still in public service, मैं बस एक चीज़ चाहता हूँ, जैसे मैं बहुत जगह बहुत सारे मंचों पे भी बोला हूँ, अभी बोलता हूँ कि whenever I'm sitting in the post of कहीं भी, मैं जैसे एसपी हूँ, जब एडिशनल एसपी था, जो भी था, आप ओसी हैं, आईसी हैं, whenever somebody comes to you, जितिया कोनो अपना लोगो ताहिब हो, जो बॉय को मानना है, कोई भी जब उम्रदार आदमी सामने आता है ना, मेरे ऑफिस में जो रहते हैं वो देखते होंगे मैं मैक्सिमम खड़ा मिलता हूँ आपको, है ना, या कोई आता मैं खड़े हो जाता हूँ, ग्रीट करता हूँ, ऑल दिस थिंग्स, ये दिखावा नहीं है, दिस इज नॉट दिखावा। बहुत लोगों को लगे ज्यादा देर, कितनी बार आप दिखावा करेंगे, कितने साल से, पिछले 12 साल से मैं दिखावा तो नहीं कर रहा ना। तो ये क्यों करता हूँ पता है, क्योंकि मेरे पापा बैठे हैं पीछे सामने, इन्होंने मुझे एक बार कहानी बताई थी कि हुगली हमारे जिले में एसपी साहब के वहाँ गए थे एंड ही वाज वेरी हैप्पी टू सी दैट यंग एसपी, कि आके घर पे कहानी बताए थे, उनको पता नहीं याद है कि नहीं, मेरे दिमाग में बस गया वो बात कि किस तरह से एक यंग एसपी आता है, काले एम्बेसडर से उतरता है, सब सल्यूट करते हैं, ऐसे चला जाता है एंड ऑल दिस थिंग्स लाइक दैट। तो दिस इन्फ्लुएंसेस एज अ किड, मैं छोटा था, तो मुझे लगा कि अच्छा मेरे पिताजी को अगर ये इन्फ्लुएंस करता है, इस चीज़ से वो अच्छा लगा उनको, वो उसकी गरिमा समझ में आया, तो मैं भी वैसा कुछ करता हूँ। दिस इज हाउ आई हैड एक्चुअली गेट इनटू दिस आईपीएस मोड। तो उसके बाद से हर उम्रदार आदमी जो मेरे सामने खड़ा होता है उसमें मैं अपने पिताजी की छवि देखता हूँ, हर लेडी जो मेरे सामने खड़ी है उसमें मैं अपनी माँ को देखता हूँ, अपनी बहन को देखता हूँ, है ना, कभी कोई यंग लड़की आती है तो उसमें अनु को देखता हूँ मैं, है ना, तो उससे क्या होता नहीं, अनु मतलब ऐसा नहीं सोचो, ऐसा नहीं देखता हूँ, हाँ ऐसा नहीं, कहने का मतलब कि what I see is what I see, तो what I see is कि ऐसे ही कभी मान लो कोई, अभी जैसे मैं पुलिस से निकल गया, मैं भी जाके किसी के सामने खड़ा होऊंगा, हो सकता है मैं जब नहीं हूँ, मेरे पिताजी को कहीं जाके किसी एसपी के सामने खड़ा होना पड़े, मेरे घर वाले, मेरे रिलेटिव्स को कहीं खड़ा, तो व्हाट टाइप ऑफ बिहेवियर एम आई एक्सपेक्टिंग दैट ऑफिसर टू डू विथ माई पीपल, मैं क्या मन में रखता हूँ कि कैसे बिहेव करना चाहिए, एग्जैक्ट वही चीज मैं यहाँ करने की कोशिश करता हूँ। कहते हैं व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, तो शायद मैं यहाँ जो करूँगा वो कहीं ना कहीं घूम के वो मुझे मिलेगा, या मेरे परिवार वालों को, या जो मेरे पसंदीदा लोग हैं, मेरे चहेते लोग हैं, उनको आके वापस मिलेगा। तो ये एक सिंगल पॉइंट है जिसको लेके मैं चलता हूँ। एंड हर वो आदमी जो थोड़ा सा भी अगर आपके लिए अपना कुछ भी देता है ना, तो बिलीव मी, हर आदमी बिजी है, हर आदमी व्यस्त है, हर आदमी के पास समय नहीं है। फिर भी अगर आप लोग, इनफैक्ट मैं सच बता रहा हूँ, आप लोग जो आज मुझे दे रहे हैं, गमछा भी दे रहे हैं, गिफ्ट भी दे रहे हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, प्रसाद जैसे है मेरे लिए, बहुत रिस्पेक्ट। सबसे बड़ी बात जो आपने मुझे दी पता है कि आपका वक्त। Every person who's sitting till now, every person, I'll remember this, मैं बड़ा कृतज्ञ टाइप का आदमी हूँ, मैं याद रखता हूँ, बुरा भूल जाता हूँ, अच्छा याद रखता हूँ। तो ये जो आप वक्त दे रहे हैं ना अपने जीवन का, हो सकता है आपके जीवन के 500 साल हो, भगवान करे, तो जो 500 साल में से आपने वो 5 मिनट भी मुझे दिए, वो मुझे दिए, मेरे कारण दिए, तो दिस इज द बिगेस्ट गिफ्ट दैट यू गिवन। सो एनीबडी कमिंग टू यू, स्पेशली मेरे पुलिस के जो OCICs हैं, तो इस बात का बस ध्यान रखिएगा आप कि कोई भी जो आपके पास आता है, जो कोई भी आपसे मदद की इच्छा रखता है, तो बस ये सारे 2-4 पॉइंट्स जो मैंने कहे उसको ध्यान रखिए। हो सकता है जब
जब आप सपोज यहाँ पे बोगी नदी में ओसी हैं सपोज, है ना, तो प्रवीण है क्या? हाँ प्रवीण, बस तो प्रवीण जैसे बोगी नदी में ओसी है, तो प्रवीण के सामने जो सामने आता है ना प्रवीण, तो हमेशा याद रखना कि जब तुम्हारे गांव पे घर पे वहां कभी किसी कारण से आपके कोई जाता है पुलिस के सामने, तो उसको कैसा बिहेवियर आप एक्सपेक्ट करते हैं, एग्जैक्ट यू हैव टू डू दिस हियर। तो बस यही चीजें हैं जो छोटी छोटी चीजें हैं जिसको लेके पब्लिक सर्विस, बहुत बड़ा कुछ नहीं होता, बड़े फंडे नहीं होते हमारे लाइफ के, एंड दिस इज मोस्टली अ कॉमन सेंसिकल थिंग जो हम एडमिनिस्ट्रेशन में करते हैं। अपनी पर्सनल इंटीग्रिटी मेंटेन रखिए कि ताकि किसी से आंख मिला के बात की जा सके, विद दिस नोट, बिकॉज अभी मैं रिटायर नहीं हो रहा हूँ, आई एम नॉट लाइक गोइंग ऑफ द ट्रैक, इसीलिए मैं चाहता था कि ये जो एक पब्लिक सर्विस वाली बात रहे, आपसे कहूँ, यहाँ से भी कहूँ, मैं हमेशा पर्सनली आप सबसे कहता रहा हूँ और फिर से यही एक्सपेक्ट करूँगा, बी अ गुड ऑफिसर, बी अ गुड पुलिसमैन, बी अ गुड सिविल सर्वेंट। आप जैसे हैं, बाकी एफिशिएंट तो आप बन जाएंगे, आप होंगे, ये जो अच्छाई है उसको रखना ज़रूरी है। सो विद दैट नोट एंड विथ इमेंस थैंकफुलनेस टू ऑल ऑफ यू, एंड यहाँ से like I would take a lot of blessings from here, a lot of learnings from here when I go, and I wish to thank all of you individually and collectively, सबको, and इसमें हमारे family members भी, मेरे in-laws भी हैं, अनु भी है यहाँ पे, तो she has been like part of my journey when I went through the the worst times कह सकते हैं, जब जंगलों में मैं घूम रहा था, when I was living a life of मतलब मुझे नाम मोगली मिल गया था वहाँ पे, जंगल बॉय टाइप्स, तो तब शी यूज्ड टू बी वेटिंग एंड ऑल, एंड लॉट ऑफ स्टोरीज आर देयर, सो कभी हम फुर्सत में बताएंगे उसको। तो शी हैज़ बीन अ ग्रेट सपोर्ट, तो थैंक यू अनु, तुम्हें भी धन्यवाद इस करियर में साथ में रहने के लिए, और धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे पिताजी भी हैं, उनका भी जो बचपन से मुझ पर उन्होंने भरोसा रखा हमेशा, सो थैंक यू इनको भी, और एंड थैंक्स मेरे इन लॉज भी हैं यहाँ पे, तो थैंक यू, आप लोगों ने भी भरोसा रखा, एंड ऐसे सिचुएशन में जब व्हेन यू आर लिविंग, आई कम फ्रॉम अ सोसाइटी जहाँ पे IAS IPS बहुत बड़ा होता है, भगवान होता है, डेमी गॉड होता है, वहाँ IPS छोड़ देना, आप चाहे उसके बाद आप कुछ भी बन जाए यार, ये नहीं छोड़ना है। ये लोग मतलब हमारा पूरा गांव मेरे पीछे पड़ा है, भैया क्यों छोड़ रहे हैं, भैया क्यों हो रहा है, भैया IPS है लेकिन प्रॉब्लम उसको हो रहा है। तो इतना बड़ा एक डिसीजन लेना, ये मैं बोल जाता हूँ इतने आराम से, लेकिन इट्स अ वेरी बिग डिसीजन, आई नो, आपको भी पता है कि ये मजाक नहीं है इस तरह का डिसीजन लेना, एंड वो भी ऐसे टाइम पे व्हेन यू ऑल नो कि मेरे पास बैकअप में क्या है, उसके बाद भी आप छोड़ के जब सीधा उतर जाते हैं, तो फिर इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, बट आई एम श्योर आपका गुड विशेस साथ में रहेगा, एंड आई नो व्हेन एवर आई नीड सपोर्ट आई कैन फॉल बैक ऑन यू, एंड फॉल बैक भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस तरह से कुछ होता है, मुझे पता आप सब हाथ लगा के उठा देंगे, पार लगा देंगे, एंड इस भरोसे के साथ आई विल स्टॉप स्पीकिंग, बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ थिंग्स टू स्पीक, बोलना चाहूँ तो पूरी रात बोल सकता हूँ, लेकिन आई स्टॉप स्पीकिंग, एंड बहुत लोग फेयरवेल स्पीच तैयार करके आते हैं, मैं कुछ नहीं करके आता हूँ, दिल से बात करता हूँ, जो मन में आता है बोलता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास लास्ट एक ही चीज़ है आप सबके लिए, वो है धन्यवाद, वो है थैंक यू, एंड लॉट ऑफ ग्रेटफुलनेस, एंड अ प्रॉमिस दैट आप मुझ पर अगर किसी ने भी थोड़ा भी फेथ रखा, ये फेथ जीवन भर रखिए, मैं उस फेथ के लिए जीता हूँ, उस भरोसे के लिए जीता हूँ, क्योंकि मैं घर जाता हूँ तो मेरे पिताजी अक्सर आते हैं, उनकी आदत है ना न्यूज़ ला के दिखाते, आज भी ला के दिखा रहे थे मेरा न्यूज़, मैं वो मत दिखाइए, तो मैं डरता हूँ कि मेरे नाम का कोई खराब न्यूज़ ना आए, मैं उनसे नज़र न मिला पाऊँ घर पे, कोई उस न्यूज़ में ऐसा ना आए कि वो पढ़ के उनको लगे यार ये क्या कर दिया इसने, तो उस चीज़ से डरता हूँ मैं, इसलिए मैं गलती करने के चांसेस कम है मेरे, तो ये चीज़ ध्यान में रखूँ, ये ताकत मुझे मिलता रहे, ये बल मिलता रहे कि ये एक जीवन है, इसको मीनिंगफुल जीवन बनाया जाए, एक जीवन श्रेष्ठ जीवन, इस फिलॉसफी को लेकर चलता हूँ, ये मेंटेन किया जा सके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आप सबसे कहूँगा, आप सिर्फ नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुए थे, इस बात को याद रखिए, विद इन द जॉब, ये नहीं कि नौकरी छोड़ देनी है, ऐसा नहीं है, उसमें रहते हुए लिव योर लाइफ बियॉन्ड द मैंडेट ऑफ योर जॉब। आप इंसान हैं, पैदा हुए हैं, आपके कुछ जैसे भाई लोग को देखा, आज हमने यहाँ पे हम जनधन को सुना, मैंने जनधन भाई इज ऑर्डरली इन आवर ऑफिस, और कितना अच्छा गाना गाया है ना, तो इसलिए मैंने, मुझसे रहा नहीं कि मैं गमछा उतार के उसको अपना पहना दिया, बिकॉज आई वाज मूव्ड बाय दिस कि वो जी रहा है, वो सिर्फ नौकरी नहीं करता, सुबह आकर ऑर्डरली ड्यूटी, शाम को ही स्टिल सिंग्स, अभी भी गाता है, ये चीज़ है। तो अपनी जो भी हॉबीज हों, हैबिट्स हों, हमारे ऑफिसर्स यहाँ पे सारे मिल्टन एंड पार्टी सारे बैठे हैं, जो ये सब खेलते कूदने वाले लड़के जो हमेशा ये ग्राउंड पे नजर आते हैं, तो ये जिंदगी जीते रहना, डोंट
बिकम अ नौकर while doing a नौकरी, you know, वो जो जीवन का आपका रस है उसको यहीं पे बर्बाद नहीं कर देना है, बिकॉज 60 साल के बाद जब रिटायर होंगे ना तो ऐसे कुछ करने लायक बचेंगे नहीं ज्यादा, तो इसी में करना बैलेंस करके, बट लेट इट बी अ बैलेंस लाइफ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मजा करने के चक्कर में आपका ड्यूटी कॉम्प्रोमाइज है, ये नहीं होना चाहिए। सो ये पैशन एंड प्रोफेशन को मिला के आगे बढ़ते रहिए, रिमेन ब्लेस्ड, एक दूसरे का सपोर्ट रखिए, एक दूसरे का सहारा बनिए, कभी भी ऐसा नहीं हो ना कि एक दूसरे को काटने की जरूरत नहीं है, सब अलग अलग रास्ते दौड़ रहे हैं, सबका लेन अलग है, कोई एक दूसरे के लेन में नहीं दौड़ रहा है, आगे पीछे का कोई लड़ाई नहीं है, हाथी हाथी जैसा दौड़ेगा न चीता चीता जैसा दौड़ेगा, मंकी मंकी जैसा करेगा, तो आपस में लड़ाई नहीं करना, सबका अपना अपना रास्ता है, अपने अपने जाते रहो, कोई स्पीड नहीं है, कोई स्लो नहीं है, सब अपने टाइम पे सही है। इस बात को ध्यान में रखते हुए रहिए और अपनी लाइफ को भरपूर एंजॉय करिए, अपनी सर्विस को भरपूर दीजिए, और काम करते वक्त जो मैंने कुछ बातें कही उसको जरूर ध्यान में रखिए। बी अ होप फॉर समवन, किसी का होप को कभी भी होपलेस नहीं होने दीजिए। तो दैट्स माय मैसेज टू यू, that's my request, request to you, and with that I thank our district commissioner madam who has been sitting here इतने देर से, आपने thanks a lot, and अपर्णा मैडम आज आई यहाँ पे हमारी new SP, तो I'm sure, I mean she's an amazing officer and she is one of the excellent in our fraternity, हमारे cadre के one of the excellent officers में आती है, और आप सब जानते हैं, she will teach you a lot, and कुछ लोग हैं जो दौड़ने के लिए तैयार हो मैडम के साथ बस, है ना, मैडम will make you run, सबके पेट वेट कम करा देंगे एकदम, ये तो पक्का है, she is a marathon runner, okay, तो अच्छी बात है, this is good, and boys are good, I mean they are looking forward to that, सारे खुश हैं उसके लिए, so looking forward। अरिजीत is our young IAS officer, 22 बैच की, ये प्रोफेशनल है, हम इनको मालिक बुलाते हैं हमारा, तो जिले का मालिक असली यही है, तो विश यू बेस्ट विशेस ब्रदर अरिजीत, है ना, डू वेल, शाइन इन लाइफ, एंड बाकी सबको भी, दोनों हमारे ब्रदर्स हैं, एडिशनल एसपीज एंड ऑल द ऑफिसर्स, डीएसपी साहब, सब लोग सारे, मैं इंडिविजुअली नाम नहीं ले रहा, बट ईच वन ऑफ यू इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर सेल्फ, फॉर मी, मैं इंडिविजुअली आपसे कनेक्ट होता हूँ, सो दिस कनेक्शन को रखना, इस कनेक्शन को नहीं तोड़ना है। मैं आपको वचन देता हूं कि मैं यूजलेस नहीं बनूंगा नौकरी छोड़, मैं काम कर रहूंगा, सो वी विल रिमेन कनेक्टेड, और होपफुली मैं किसी काम आता रहूंगा आप सबके, एंड होपफुली हम साथ मिलके जिस भी रूप में समाज के लिए, देश के लिए काम करते रहेंगे। मैं आसाम से बाहर जरूर जा रहा हूँ, बट कहीं से बाहर जाने से रिश्ता नहीं टूटता। जब आप अपने घर से नौकरी करने छोड़ के आते हैं तो आपके माँ बाप से रिश्ता नहीं टूट जाता है, वो रिश्ता बरकरार रहेगा। आसाम के साथ जो मेरा रिश्ता है हमेशा बरकरार रहेगा, एंड हमेशा जब काम का आएगा कि मुझे काम करके देना है, हमेशा नॉर्थ ईस्ट, आसाम, मेघालय, जहाँ जहाँ मैं रहूँ, सब मेरे दिल के करीब रहेंगे, और सबके लिए आई ऑलवेज ट्राई टू गिव माई लेवल बेस्ट। विद दैट आई रियली हाथ जोड़ के आप सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, एंड रिमेन फिट एंड फाइन। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। सर, ऑन ह्यूज पब्लिक डिमांड हम चाहते हैं कि आप कोई दो कली गाए, कोई भी गाने की दो कली हमें सुनाए। दिस इज ऑन ह्यूज पब्लिक डिमांड सर। गिटार पे थोड़ा सा, मेरा फोन पड़ा होगा बड़ी देर ना, मुझे याद नहीं रहते गाने।